हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू क्रश मैथमेटिक्स। कंटिन्यू करेंगे अपना क्लास 10 का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। आज हम करने वाले हैं चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आपका रेड्यूसिबल इक्वेशंस, जो आपको हेल्प करेगा एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन 1 करने के लिए। और साथ ही इस टॉपिक का यूज है आपका अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम वाले क्वेश्चंस में। तो आपके सामने क्वेश्चन है सॉल्व 2 1 upon x plus 3 into 1 upon y equals to 13 and 5 into 1 upon x minus 4 into 1 upon y equals to minus 2। तो भाई अब तक हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी है ax plus by plus c equals to 0। हमने ऐसी कोई इक्वेशन नहीं पढ़ी जिसमें a upon x plus b upon y plus c हो। ऐसी हमने कोई इक्वेशन नहीं पढ़ी, ना ही ये स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी होती है। ठीक है, तो भाई करें क्या? तो ऐसे केसेस में हमें क्या करना होता है, जो हमारा 1 upon x है, जो हमारा 1 upon y है, इसको हम एक और वेरिएबल में अज्यूम कर लेते हैं। इसको हम एक और वेरिएबल में अज्यूम कर लेते हैं क्योंकि हम इसे एलसीएम लेके भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अगर हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2y plus 3x upon xy equals to 13। 2y plus 3x equals to 13xy। तो ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करना हमने नहीं सीखा है, तो इसलिए हम यहाँ पर एक यूज करेंगे ट्रिक। यहाँ पर यूज करेंगे हम ट्रिक। ट्रिक क्या होगी कि जो आपका 1 upon x, जो चीज आपकी दिक्कत कर रही है, जैसे यहाँ पे 1 upon x आपका दिक्कत कर रहा है और 1 upon y दिक्कत कर रहा है, तो इसे हम कुछ लेट कर लेते हैं। इसे हम कुछ लेट कर लेते हैं, कुछ मान लेते हैं। तो लेट 1 upon x equals to u and 1 upon y equals to v। ठीक है, तो ये छोटी सी ट्रिक आप हमेशा याद रखिएगा। जब भी कभी आपको इस तरह के वेरिएबल देखने को मिले 1 upon x की फॉर्म में, तो वहां पर आप क्या करेंगे, इसे लेट करेंगे। 1 upon x को हमने u मान लिया, 1 upon y को हमने v मान लिया। अब आपकी जो मर्जी है वो आप मान सकते हैं, लेकिन जनरली हम क्या लेते हैं, u और v। ठीक है, तो अब हमारी इक्वेशंस क्या बन जाएंगी, 2u plus 3v equals to 13 और दूसरी बन जाएगी आपकी 5u minus 4v equals to minus 2। ठीक है भाई, तो इक्वेशन बन गई इन टू वेरिएबल। ये आपकी थर्ड इक्वेशन और ये आपकी फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, अब इक्वेशन बन गई इन टू वेरिएबल, और इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करना में आता है। चारों मेथड हम पढ़ चुके हैं, तो मैं इसको यूज कर रहा हूं। मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड के लिए हमें इनके कोएफिशिएंट इक्वल बनाने होंगे। तो ये है 5, ये है 2, या फिर चलो इसको कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर फिर माइनस भी नहीं करना पड़ेगा, एक प्लस एक माइनस है। तो इस 3 और 4 का एलसीएम क्या होता है, 12, यानी दोनों को बनाना है 12। तो इसको 12 बनाने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 4 से और इसको करेंगे 3 से। तो लिख देते हैं भाई 8u plus 12v equals to 13 4 जा 52। ठीक है, और इधर आ गया आपका 5 3 जा 15u minus 4 3 जा 12v equals to 2 3 जा -6। ठीक है, माइनस है तो -6। अब सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर साइन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये वैल्यू कैंसिल हो गया। 8 plus 15 कितना होगा आपका 23u इक्वल्स टू, यहाँ पे माइनस करेंगे तो 46। ठीक है, तो ये से 2 टाइम्स कैंसिल, तो u की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2। u की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2। अब यहाँ से पुट करके, तो मैं कर रहा हूँ पुट इन इक्वेशन 3। थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे तो 2 into 2 plus 3v equals to 13। तो 4 plus 3v equals to 13, 3v equals to 13 minus 4। तो 3v आ जाएगा आपका 9 और v आ जाएगा आपका 3। ठीक है, तो u और v की वैल्यू तो हमने फाइंड कर ली। मैंने यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड का यूज किया क्योंकि वो सबसे इजी है। आपको जो इजी लगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ग्राफिकल मेथड या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, आप उसका यूज कर सकते हैं। जनरली ऐसे क्वेश्चंस में हम एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, तो u और v की वैल्यू आ गई हमारे पास, यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो 1 upon x equals to u, यानी 2
और 1/y इक्वल्स टू v यानी 3। तो यहाँ से हम वैल्यू निकाल सकते हैं, इसको इधर भेजेंगे, इसको इधर भेजेंगे, तो 1/2 इक्वल्स टू x और 1/3 इक्वल्स टू y। तो आ गई x और y की वैल्यू, समझ आया? तो ये था आपकी रेड्यूसिबल इक्वेशन, जिसमें आपको वेरिएबल कुछ इस तरह से देखने को मिलेंगे 1/x। तो जब भी कभी आपको ऐसे देखने को मिले तो आपको क्या करना है, लेट करना है 1/x को u, 1/y को v, ठीक है? फिर वहां से आपकी इक्वेशन बन जाएंगी दो। नई इक्वेशन जो बनेगी इनको आप सॉल्व करके u और v की वैल्यू निकालेंगे, u और v की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे, जिससे हम x और y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है? तो बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। और अब कुछ क्वेश्चंस आपके लिए टू टेस्ट योरसेल्फ। तो ये है आपके क्वेश्चंस जो आपको करने हैं टू मेक योरसेल्फ मोर क्लियर इन दिस कॉन्सेप्ट। आपके पास 3 पेयर है, उनका आपको पहले रिड्यूस करना है, यानी पहले लेट करना है, फिर उनकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है? तो यहाँ पर आप क्या लेट करेंगे, 1/x और 1/y। यहाँ पर आप करेंगे 1/√x और 1/√y, ठीक है? और इसमें आपको ये पूरा प्रॉब्लम कर रहा है तो इस पूरे को ही 1/3x प्लस y को हम u ले लेंगे और 1/3x माइनस y को हम v ले लेंगे, ठीक है? ये वाला थोड़ा लंबा होगा, तो इन क्वेश्चंस को कीजिए। और अगर आपको और डाउट निकलते हैं इस तरह के क्वेश्चन से, इस चैप्टर से या किसी और चैप्टर से, तो आप उन्हें कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, या फिर इनकी पिक मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन में है।